हेलो एवरीवन, दिस इज स्वाति कुमारी। आज हम लोग कॉमर्स क्लास 12 के अकाउंटेंसी सब्जेक्ट के चैप्टर 1 एनपीओ में नेक्स्ट सेशन देख रहे हैं। आज का यह वीडियो इस चैप्टर का लास्ट वीडियो है ना। अब तक हम लोगों ने इस चैप्टर में जो हमारे सिलेबस में था सभी अब तक पढ़ चुके हैं। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने कैपिटल फंड के कैलकुलेशन पर बात की थी, कैपिटल फंड के बारे में जाना था। आज एक ऐसा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं जिसमें आप इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना, कैपिटल फंड निकालना और क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाना, ये तीनों आप सीखेंगे। तो ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को, क्योंकि इस क्वेश्चन के आधार पर आप एनपीओ का जो फाइनल क्वेश्चन होता है ना, फाइनल क्वेश्चन जो होता है वो आप बनाना सीखेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है हमारा क्वेश्चन है द फॉलोइंग इज द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ आदर्श क्लब, है ना, आदर्श क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2017। आदर्श क्लब का रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट दिया गया है 31 दिसंबर 2017 का। देखते हैं इसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन है। रिसिप्ट साइड में है टू बैलेंस बीडी, सब्सक्रिप्शन 2 साल का है 2016 एंड 2017, डोनेशन, एडमिशन फीस, सैलरी, वेजेस, रेंट, टेलीफोन एक्सपेंसेस, इक्विपमेंट, ऑफिस एक्सपेंसेस, ऑनरियम एंड बैलेंस सीडी। एडिशनल इंफॉर्मेशन या अदर इंफॉर्मेशन के रूप में हमारे पास क्या दिया गया देखते हैं। ऑन 1 जनवरी 2017 द बैलेंस वॉज एज अंडर। 1 जनवरी 2017 का बैलेंस दिया हुआ है। देखते हैं किसका बैलेंस है। बिल्डिंग ₹1 लाख, यानी कि आदर्श क्लब के पास 1 जनवरी 2017 को बिल्डिंग कितने का था, 1 लाख का। मशीनरी ₹50,000, फर्नीचर ₹20,000, आउटस्टैंडिंग सैलरी ₹10,000 एंड प्रीपेड वेजेस ₹2,000। ये 1 जनवरी 2017 का इंफॉर्मेशन है। नेक्स्ट बी में क्या बोलता है, डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग एट द रेट ऑफ 10%, ऑन मशीनरी एट द रेट ऑफ 5% एंड ऑन इक्विपमेंट एट द रेट ऑफ 20% पर एनम इज चार्ज्ड। नेक्स्ट है 25,600 was due as subscription for the year 2017, है ना। यहाँ 1 जनवरी 2017 का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है। बी नंबर में एसेट पर डेप्रिसिएशन निकालने को बोला गया है और सी नंबर पे सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग के बारे में बता रहा है। ऑन द बेसिस ऑफ अबव डिटेल्स प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड अ बैलेंस शीट ऑन 31 दिसंबर 2017। तो आपको इस क्वेश्चन में जो इंफॉर्मेशन है उसके अनुसार आपको क्या क्या बनाना है, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है और क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाना है। ठीक है, तो आप यहाँ पर इनकम एक्सपेंडिचर बनाएंगे और क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाने से पहले हमको ओपनिंग बैलेंस शीट बनाना होगा। क्यों? क्योंकि हमें 1 जनवरी 17 यानी कि ओपनिंग इंफॉर्मेशन दिया गया है, और जब भी ओपनिंग इंफॉर्मेशन दे, कैश का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस दे, ओपनिंग इंफॉर्मेशन दे, तो हम लोग को क्या बनाना पड़ता है, ओपनिंग बैलेंस शीट, ताकि हम उस ओपनिंग बैलेंस शीट बना करके कैपिटल फंड निकाल सके और उस कैपिटल फंड को क्लोजिंग बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में पोस्ट करके क्लोजिंग बैलेंस शीट बना पाए। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं। सबसे पहले हम लोग इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ आदर्श क्लब के बारे में है फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2017। हम लोग इधर देखते हैं सब्सक्रिप्शन। यहाँ पर ध्यान देना है, सब्सक्रिप्शन हम लोग को रिपोर्ट बनाना है 2017 का, तो हमको सब्सक्रिप्शन से काम है। अभी 2017 का 16 पर हम लोग बात करेंगे जब आगे बात होगी। 2017 में सब्सक्रिप्शन है 1,25,000, सब्सक्रिप्शन है 2017 में 1,25,000, लेकिन यह एडिशनल इंफॉर्मेशन में 3 नंबर में सी नंबर में दिया गया है कि 25,600 सब्सक्रिप्शन क्या है, ड्यू है। कब का, 2017 का, यानी कि सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड हम लोग पढ़ चुके हैं। तो हम लोग इनकम साइड में सब्सक्रिप्शन 1,20,000 में ऐड कर देंगे इसी साल का, यानी कि 2017 के एंड का जो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है
तो हमने ऐड कर दिया 1,25,000 प्लस 25,600 और बाहर निकाल देंगे आउटर कॉलम में 1,50,600। नेक्स्ट हम लोग इनकम देखते हैं डोनेशन। डोनेशन के बारे में इंफॉर्मेशन में आपको कुछ स्पेसिफाई नहीं किया गया है कि आप डोनेशन को इनकम मानिए या डोनेशन स्पेशल पर्पस का था या डोनेशन को आप पूंजीगत मानिए, कुछ नहीं। तो आप अपनी इच्छा अनुसार डोनेशन को ट्रीट कर सकते हैं। यहाँ हम लोग इनकम मानते हुए डोनेशन को इनकम साइड रखे हैं बाय डोनेशन ₹17,500। नेक्स्ट है एडमिशन फी। एडमिशन फी के साथ भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, इसलिए हम लोग एडमिशन फी को सीधे हम लोग इनकम साइड में शो कर दिए। इनकम साइड में हमारा पोस्टिंग हो गया। अब हम देखते हैं एक्सपेंडिचर साइड में कैसे पोस्टिंग करते हैं। एक्सपेंडिचर साइड में हमारा पहला आइटम है बाय सैलरी। सैलरी के बारे में, लेकिन सैलरी के साथ एडजस्टमेंट है। आप यहाँ ध्यान देंगे तो सैलरी के साथ हम लोगों को बिगनिंग मिला हुआ है 10,000 का आउटस्टैंडिंग, है ना। सैलरी कितना है 50,000, लेकिन लास्ट ईयर का सैलरी, ये जो 1 अप्रैल 17 का इंफॉर्मेशन है, सॉरी 1 जनवरी 17 का, वो 31 दिसंबर 16 का इंफॉर्मेशन होगा। वो लास्ट ईयर से इस ईयर आया है, यानी कि इस ईयर के लिए वो आउटस्टैंडिंग सैलरी हमारा क्या होगा, आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग, है ना। आप याद कीजिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वाले फॉर्मेट में हम लोग पढ़ चुके हैं कि आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग क्या होता है, लेस होता है। तो यहाँ हम लोग सैलरी दिखाएंगे 50,000 जो हम लोग का करंट ईयर में पेमेंट हुआ है, और जो लास्ट ईयर से बिगिनिंग है आउटस्टैंडिंग सैलरी 10,000, वो लेस होगा। 10,000 लेस करके हम लोग आउटर कॉलम में लेंगे। लेस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग है ना। 1 जनवरी 17 का है, मतलब 31 दिसंबर 2016 से आया है। नेक्स्ट है वेजेस 6,000, लेकिन वेजेस के साथ भी एडजस्टमेंट है। वेजेस क्या है, प्रीपेड वेजेस। ये कब का, 1 जनवरी 17 का, तो 17 का है मतलब 16 का होगा। 16 से 17 आया यानी कि वो बिगनिंग है, और बिगनिंग प्रीपेड क्या होता है, बिगनिंग प्रीपेड ऐड होता है। हम लोग बार बार यही बोल रहे हैं कि लास्ट वीडियो आप देखेंगे तो आपको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की कैलकुलेशन में आपको ये मिल जाएगा कि कौन सा ऐड होता है, कौन सा लेस होता है, ठीक है। तो यहाँ वेजेस है 6,000, प्रीपेड वेजेस हम लोग 2,000 ऐड करके बाहर आउटर कॉलम में कर देंगे 8,000। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है रेंट, सॉरी नेक्स्ट आइटम है रेंट। रेंट के साथ कोई एडजस्टमेंट नहीं है, इसलिए हम लोग डायरेक्टली एक्सपेंडिचर साइड में रेंट शो कर देंगे 12,000। टेलीफोन एक्सपेंसेस के साथ भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है सर। टेलीफोन एक्सपेंसेस 9,400 सीधे आउटर कॉलम में लिख लेंगे। इक्विपमेंट हम लोग यहाँ नहीं लिखेंगे, क्योंकि हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि इक्विपमेंट एसेट है और ये पूंजीगत प्रकृति का, कैपिटल नेचर का है, और हम लोग उसको इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं दिखाते हैं। नेक्स्ट है ऑफिस एक्सपेंसेस 22,000, इसमें भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, इसलिए हम लोग 22,000 आउटर कॉलम में दिखा दिए। नेक्स्ट है ऑनोरियम 11,000, इसमें भी एडजस्टमेंट नहीं है, इसलिए 11,000 आउटर कॉलम में चला गया। एडजस्टमेंट नंबर बी में बोलता है आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करना है ना। ऑन बिल्डिंग 10%, ऑन मशीनरी 5%, इक्विपमेंट में 20% पर एनम आपको चार्ज करना है। तो डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग एट द रेट ऑफ 10%, डेप्रिसिएशन ऑन द बिल्डिंग एट द रेट ऑफ 10%, यानी कि 1 लाख का आप 10% कैलकुलेट कीजिएगा, और 10% हम लोग कैलकुलेट करने के बाद 10,000 आया, उसको हम लोग डेप्रिसिएशन के रूप में शो किए। नेक्स्ट है डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी एट द रेट ऑफ 5%, यानी कि डेप्रिसिएशन आपको निकालना है मशीनरी पर, और मशीनरी हमारा कितना है 50,000 है। 50,000 का 5% हम लोग निकाल करके शो कर दिए। नेक्स्ट है इक्विपमेंट रुपीज। इक्विपमेंट हमारे पास है यहाँ 1 जनवरी 17 को इक्विपमेंट है, यानी कि 1,20,000 को जो इक्विपमेंट था वो पूरे साल गया, ये पूरे साल रहा, या तो 1,20,000 पर ही हम डेप्रिसिएशन निकालेंगे। 1,20,000 और 20% रेट है, यानी कि 24,000, और इस तरह से डेप्रिसिएशन हम लोग एक्सपेंडिचर साइड में शो करते हैं, क्योंकि वो भी एक खर्च है। इनकम एक्सपेंडिचर का हम लोग बैलेंस निकाले तो बैलेंसिंग फिगर हमारा एक्सपेंडिचर साइड में आया सरप्लस के रूप में 57,200।
तो इस तरह से इनकम एक्सपेंडिचर एडिशनल इंफॉर्मेशन के साथ बनाए। अब हम लोग नेक्स्ट बनाएंगे कैपिटल फंड निकालने के लिए ओपनिंग बैलेंस शीट। अब ओपनिंग बैलेंस शीट इसलिए बनाएंगे क्योंकि हमारे पास कैश का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, और दूसरा कि ओपनिंग एडिशनल इंफॉर्मेशन में ओपनिंग इंफॉर्मेशन है जिसमें एसेट्स एक्सपेंडिचर के बारे में इंफॉर्मेशन है, तो इसलिए हमको ओपनिंग बैलेंस शीट बना करके कैपिटल फंड कैलकुलेट करना होगा। तो नेक्स्ट हम लोग बनाते हैं ओपनिंग बैलेंस शीट। इनकम एक्सपेंडिचर बनाने के बाद हम लोग देखते हैं ओपनिंग बैलेंस शीट बनाना, उसके थ्रू हम लोग को क्या कैलकुलेट होकर के निकलेगा, कैपिटल फंड, और फिर कैपिटल फंड को यूज करके हम लोग को क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाना है। तो कैपिटल फंड का फॉर्मेट हम लोग लिए हैं, बैलेंस शीट ऑफ आदर्स क्लब एज ऑन 1 जनवरी 2017। 1 जनवरी 2017 यानी कि ओपनिंग डेट का जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं तो उसको हम लोग ओपनिंग बैलेंस शीट बोलते हैं। ओपनिंग डेट की बैलेंस शीट में ओपनिंग इन्फॉर्मेशन लेंगे तो सबसे पहले हमको लेना होता है रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, जो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा उसका आप कैश बैलेंस लेंगे, है ना, बैलेंस बीडी। आपको सबसे पहले ये ध्यान देना है कि जब भी आप कैपिटल फंड कैलकुलेट करें और अगर रिसीप्ट पेमेंट अकाउंट में कैश का ओपनिंग बैलेंस दिया गया है तो आप सबसे पहले अंदर से वो उठा लेकर के आप ओपनिंग बैलेंस शीट में एसेट साइड में पोस्टिंग करेंगे। तो कैश बैलेंस लिया हुआ 62,500 हम लोगों ने पोस्ट किया। नेक्स्ट एडिशनल इंफॉर्मेशन में है 1 जनवरी 17 को बैलेंस दिया गया है, बिल्डिंग ₹1 लाख, मशीनरी ₹50,000। हम लोगों ने बिल्डिंग 1 लाख, मशीनरी 50,000 पोस्टिंग कर दिया। नेक्स्ट है फर्नीचर 20,000, और तो फर्नीचर भी 20,000 पोस्ट हो गया। प्रीपेड आउटस्टैंडिंग सैलरी 10,000, आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग है और सैलरी यानी कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है जो कि हमारा एक लायबिलिटी है, तो लायबिलिटी साइड में चला गया, है ना। और एक इंफॉर्मेशन और है प्रीपेड वेजेस, प्रीपेड वेजेस यहाँ पे है, तो प्रीपेड है चूंकि इसलिए वो एसेट साइड में प्रीपेड जाता है। हम लोगों ने पहले ही 11th क्लास में भी इसका पोस्टिंग सीख लिया है कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और प्रीपेड एक्सपेंसेस है तो उसको किधर दिखाते हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस लायबिलिटी साइड में होता है और प्रीपेड एक्सपेंसेस होता है तो एसेट साइड में होता है, ठीक है। तो इस तरह से जब हम लोग ओपनिंग अंदर से आपको क्या लेना है, अंदर से आपको सिर्फ कैश बैलेंस लेना है, उसको जो भी आपका ओपनिंग इन्फॉर्मेशन दिया गया है, ओपनिंग इन्फॉर्मेशन में एसेट को एसेट साइड, लायबिलिटी को लायबिलिटी साइड पोस्टिंग करने के बाद आप बैलेंसिंग करेंगे। बैलेंसिंग करने के बाद जो बैलेंसिंग फिगर आएगा आप उसका नाम देंगे कैपिटल फंड। तो यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर आया है 2,45,500, ये हमारा क्या हो गया कैपिटल फंड। अब इसी कैपिटल फंड को लेके हमको बनाना है 31 दिसंबर 2017 का बैलेंस शीट यानी कि क्लोजिंग बैलेंस शीट। बैलेंस शीट ऑफ आदर्स क्लब एज ऑन 31 दिसंबर 2017, है ना। यहाँ देखते हैं कैपिटल फंड, जो हम लोगों ने कैपिटल फंड कैलकुलेट किया है वो हम लोगों ने लायबिलिटी साइड में लिखा 2,45,500। उसके बाद इनकम एक्सपेंडिचर का सरप्लस ऐड हो गया, है ना, 57,200 यानी कि बाहर आ गया 3,02,700। तो जिस तरह ओपनिंग बैलेंस शीट में हम लोग कैश का ओपनिंग बैलेंस लिए थे, है ना, उसी तरह हम लोग क्लोजिंग बैलेंस शीट में कैश का क्लोजिंग बैलेंस लेंगे। तो कैश का क्लोजिंग बैलेंस था 23,600। ओपनिंग बैलेंस शीट ओपनिंग इन्फॉर्मेशन से बनता है और क्लोजिंग बैलेंस शीट क्लोजिंग इन्फॉर्मेशन से बनता है। नेक्स्ट देखते हैं बिल्डिंग। बिल्डिंग हमारे कितना है 1 लाख, बिल्डिंग था 1 लाख। साल भर पर्टिकुलर उस फाइनेंशियल ईयर में बिल्डिंग ना सेल हुआ ना परचेज हुआ, यानी कि वो बिल्डिंग साल के एंड तक आपके पास 1 लाख का ही है, तो इसलिए बिल्डिंग हमारा 1 लाख है और उसमें डेप्रिसिएशन निकालने के बाद बिल्डिंग कितना बचा 90,000। उसी तरह मशीनरी 50,000 है जो ओपनिंग इन्फॉर्मेशन में आपको मिला था। ना साल भर में मशीनरी खरीदा गया और ना ही बेचा गया, यानी कि मशीनरी 50,000 का एज इट इज साल के एंड में है आपके पास, तो हम लोग मशीनरी को शो करेंगे और उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करना था, तो डेप्रिसिएशन चार्ज करके हम लोग बाहर दिखा देंगे। नेक्स्ट है इक्विपमेंट, जो कि दिया गया है क्वेश्चन में। इक्विपमेंट 1 जनवरी 17 को क्या हुआ है परचेज हुआ है, तो 1 जनवरी 17 को परचेज हुआ है 1,20,000 का इक्विपमेंट हम लोग दिखा दिए और उस पर जो डेप्रिसिएशन 20% निकालने की बात थी, हम लोग डेप्रिसिएशन निकालने के बाद घटा के हम लोग आउटर कॉलम में ले आए। नेक्स्ट है फर्नीचर। फर्नीचर आपके पास ओपनिंग इन्फॉर्मेशन में फर्नीचर 20,000 है ना, लेकिन फर्नीचर में कोई डेप्रिसिएशन की बात नहीं कही गई थी क्वेश्चन में, इसलिए हम लोग पूरा का पूरा फर्नीचर 20,000 बैलेंस शीट के एसेट साइड में शो कर देंगे।
यहाँ पर है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन यहाँ पर एडजस्टमेंट नंबर 3 में दिया गया है 25,600 जो सब्सक्रिप्शन है वो ड्यू है, आउटस्टैंडिंग है, कब का? 2017 का। तो 2017 का ड्यू है और हमको उसी साल का बैलेंस शीट बनाना है, इसलिए हम लोग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 25,600 को शो कर देंगे। और हम लोग इस तरह देखते हैं कि हमारा एसेट्स और लायबिलिटी मिल जाता है। ठीक है, एक बात आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि 2016 का हम लोग सब्सक्रिप्शन शो नहीं करेंगे, क्योंकि ये 2016 का है और हमको बनाना है 2017 का। अगर 16 के बारे में आउटर कॉलम में कोई इन्फॉर्मेशन होता तो हम उसके अकॉर्डिंग काम करते, जैसे हम लोग लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पर उसका कोई यूज नहीं होगा। तो इस तरह से हम लोग का ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। इसके साथ ही इस चैप्टर भी हम लोग कंप्लीट कर लिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे अकाउंटिंग इन पार्टनरशिप फंडामेंटल्स के बारे में, और उसके बारे में चर्चाएं होंगी। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।